अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उन दुर्दांत गैंगस्टर्स के शूटर्स को ढेर कर दिया जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसकर उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने, डराने, वसूली और दहशत फैलाने की कोशिश की। हमारी एसटीएफ ने कनेडियन गैंगस्टर जो कनाडा में बैठकर भारत के हर हिस्से में आतंक फैला रहा है, दहशत फैला रहा है, लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है, ऐसे गैंगस्टर्स के शूटर्स को हमारी एसटीएफ ने गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर के पास एक मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया और उसके 3 साथी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उन्हें भी गोलियां पड़ी हैं पर वो बच गए, लेकिन 2 एक्टिव शूटर्स को जिन्होंने फायरिंग की थी, पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया है। एसटीएफ ने गोल्डी बरार के शूटर्स के शरीर में इतनी पीतल भर दी है कि शायद अब उसका किसी शूटर्स की हिम्मत नहीं होगी कि वो उत्तर प्रदेश में घुसकर किसी के साथ अत्याचार करने की, डराने धमकाने की चेष्टा करें। बहनों भाइयों, बरेली में हुई घटना बॉलीवुड के लिए संदेश है, क्योंकि जिसके घर पे फायरिंग हुई वो कोई सामान्य नहीं बल्कि इस देश की बहुत ही जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी है। उनके घर पर गोल्डी बरार ने इसलिए हमला कराया और ये हमला इतना बड़ा था कि जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सनातन के नाम पर डराने और धमकाने की कोशिश की। मैं आगे बताऊंगा कि पूरा माजरा क्या था, लेकिन हमारी एसटीएफ ने जो बहादुरी दिखाई वो देखने लायक है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, जिस तरह का साहस और जिस तरह की बहादुरी की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का इस मामले में अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उन्होंने उन दुर्दांत शूटर्स को एक मुठभेड़ में मार गिराया जिन्होंने बरेली में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। क्या चाहता है ये गोल्डी बरार और गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, और किस तरह ये पूरे देश भर में आतंक फैला रहे हैं? कोई भूला नहीं जब मुंबई की पुलिस फेल हो गई, पूरी महाराष्ट्र की पुलिस फेल हो गई, दिल्ली की पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। देश के हर प्रांत में ये घटनाएं पर घटनाएं करवाते हैं, फायरिंग पर फायरिंग कराते हैं, पर किसी देश की किसी पुलिस का साहस नहीं हुआ कि इस गैंग का ठिकाना लगाए या इस गैंग को ठीक करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको अपनी इज्जत के साथ जोड़ा। दिशा पाटनी के घर पर हमला कराना गोल्डी बरार के लोगों को बहुत महंगा पड़ा है। आरोप यह है कि दिशा पाटनी कहा, या जो गैंगस्टर्स ने कहा, सनातन की रक्षा के लिए हैं। जो अपराध करते हो, वसूली करते हो, मर्डर्स करते हो, निरपराध निर्दोष लोगों का कत्लेआम करते हो, वो सनातन का नाम लेते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और सनातन के रक्षकों का भी दायित्व है कि ऐसे माफिया, अपराधी, गैंगस्टर्स को खारिज करें जो धर्म की आड़ लेकर बेगुनाह लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बता दिया है कि यह मुंबई नहीं है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करके बच जाओगे। कोई एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है कि कुछ भी कहेंगे और परिणाम नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा था ढूंढकर पाताल से मारेंगे। शिंदे ने कहा था, एक भी कार्रवाई कर पाने में मुंबई की पुलिस विफल रही। बाबा सिद्दीकी का मामला हो, किसी भी फिल्म स्टार्स के मसले हों, इतनी धमकी, थ्रेट, वसूली इन दिनों मुंबई के अंडरवर्ल्ड के द्वारा चल रही है, जिसे रोक पाने में मुंबई पुलिस नाकाम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो बहादुरी दिखाई है, किसी गैंगस्टर की, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो और चाहे ये कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार हो, अब इनकी औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोई घटना करके निकल जाएं। और अगर करेंगे तो इनके गैंग को उत्तर प्रदेश की पुलिस नेस्तनाबूद कर देगी। अभी तो दिशा पाटनी पर करके देखा है, अगर किसी और पर हाथ डालने की कोशिश की तो शायद इस गैंग का नामो निशान हिंदुस्तान की धरती से मिटाने के लिए हमारी पुलिस तैयार है, तत्पर है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आए कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि इस गैंग से निपटने का जो तरीका है बिल्कुल सही है। सनातन के नाम पर अगर कोई किसी का अंत करना चाहे, यानी कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहे, या कोई किसी और किस्म का अपराधीकरण करे, तो योगी की सरकार है साहब। अच्छा ये रहेगा कि किसी भी धर्म के नाम पर अगर कानून आपने अपने हाथ में लिया तो फिर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं उत्तर प्रदेश में। आपका क्या अंत होगा और किस प्रकार से अंत होगा,
वो आप स्वयं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर धर्म और सनातन शब्द को इतना सस्ता और हल्का कर दिया है कि अब गैंगस्टर और गुंडे भी उनका इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, लेकिन इनको मालूम भी है कि सनातन होता क्या चीज़ है, धर्म क्या होता है इनको मालूम है। धर्म की खाल ओढ़ करके वो बचने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो इसकी छूट उनको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो कानून नाम की चीज़ है नहीं। गुंडागर्दी, डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार ये दिन दहाड़े हो रहे हैं। बीजेपी सरकार नौजवानों को धर्म की आड़ में गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून के नाम पे जीरो है। 11 और 12 सितंबर की रात बहनों भाइयों बरेली में फेमस एक्टर दिशा पाटनी के घर पर गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके रोहित गोदाना ने, जो विदेशों में बैठे हुए हैं और पूरे देश भर में वसूली का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, उनके शूटर्स ने फायरिंग की। और ये कहा गया सोशल मीडिया पर इस गैंग द्वारा कि चूंकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज की एक टिप्पणी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई थी, खासतौर पर वो लिव इन वाले मसले पर जो प्रेमानंद जी ने कहा था, तो सनातन जी का बदला लेने के लिए ये गुंडे माफिया अपराधी इन्होंने सोचा कि ये उत्तर प्रदेश मुंबई है, बरेली को इन्होंने बम्बई समझ लिया और ये गलती इनसे हो गई। और इतनी गोलियां पड़ी हैं कि शायद अब उत्तर प्रदेश का रुख करने से पहले कोई भी शूटर 100 बार सोचेगा। अगर सर पर कफन बांध कर आना है तभी आना, क्योंकि खुद भी मारे जाओगे और तुम्हारा पूरा नेटवर्क भी नेस्तो नाबूद होगा। तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज के एक प्रोग्राम में संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं और जानी मानी सेलिब्रिटी हर्षा रिक्शारिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जगत गुरु दिनेश आचार्य जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वो पब्लिक की डिमांड पर आज दिनेश आचार्य जी को फिर से आमंत्रित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बहुत ही डेकोरेटेड डीजीपी रहे देवेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जुड़े हैं, जो बताएंगे कि एसटीएफ ऑपरेशंस कैसे करती है। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं चौहान साहब कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस ने उस कारनामे को अंजाम दिया जो दहशत पूरे देश भर में इस गैंग ने फैलाई हुई थी। कनाडा में बैठकर ये जिस तरह के सुपारी देकर कत्लेआम, दहशत, वसूली और गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं, एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत बहादुरी दिखाई। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन अंजाम कैसे दिए जाते हैं और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हाथ डालना इस गैंग को महंगा पड़ा? नमस्कार ब्रजेश जी, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि यूपी एसटीएफ जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्सेस में आती है। यस। और उनके जो काम करने का तरीका है, शैली है, उनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, उनकी जो टेक्नोलॉजी पे मास्टरी है, उनकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे मास्टरी है, वो शायद ही किसी अन्य राज्य की पुलिस में आपको देखने को मिलेगी। जो अपराधी थे उन्होंने दिशा पाटनी के फादर के घर को टारगेट किया। उनके फादर जो है एक अच्छे पुलिस अफसर थे और दिशा पाटनी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा सिंसियर उनका हमेशा कंडक्ट रहता है। तो ऐसे में अगर यहाँ यूपी में आप कोशिश करते हैं अपराधी और सोचते हैं कि यहाँ नेटवर्क आप अपना जमा लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष करके हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका क्राइम के प्रति बड़ा एक सिंपल एक लाइन का उनका स्टेटमेंट है, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। और एसटीएफ ने उसको इतने सालों में, 8 सालों में बखूबी ये फ़र्ज़ अपना अदा किया है। मैं अमिताभ यश जो एडीजी एसटीएफ हैं उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। और मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमिताभ यश को मैं, जब वो एसपी जालौन थे और मैं उनका डीआईजी था झांसी में, तब से देख रहा हूँ क्राइम और क्राइम वर्क पे जो उनकी मास्टरी है वो शायद ही किसी पुलिस अफसर में मौजूद है यूपी में जो है। उन्होंने एसटीएफ को ऐसे ट्रेन किया है, ऐसे उसको मोल्ड किया है कि वो अपना जाल जो है देश के किसी कोने में भी जाके वो अपराधियों को पकड़ सकते हैं, अपराधियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और अगर दुस्साहस करेंगे अपराधी
तो उनको मौत की नींद भी सुला सर मैं ये जानना चाहता हूं कि दिशा पाटनी के घर पर गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर्स है, इसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया कि भाड़े के शूटर्स हरियाणा से भेजे, रेकी हुई और कुल 5 शूटर्स इसमें लगाए गए थे, उसमें क्या उसका मकसद बरार का सिर्फ दहशत फैलाना, बॉलीवुड पर कब्जा करना और लोगों के बीच अपने नाम का डर फैलाना था? देखिए ब्रजेश जी, जब अपराधी का एक लेवल आ जाता है तो वो ये सब चीज़ इसलिए करता है क्योंकि उसको वसूली करनी होती है और ये इस तरह की शोहरत पानी होती है ताकि वो व्यापारियों से, उद्योगपतियों से और आसानी से वसूली कर सके। उन्होंने जो गलती की वो ये की कि उन्होंने यूपी का अध्ययन शायद नहीं किया था जी। और यूपी में इस तरह की चीज़ें राज्य सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है और योगी जी तो इसको बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त करते हैं। और जिस तरह का काम एसटीएफ ने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो चीफ मिनिस्टर का मेडल होता है, रिवॉल्वर होते हैं, वो इनको इन बहादुर सिपाहियों को, इन बहादुर अफसरों को ज़रूर अलंकृत करेगी ताकि पुलिस फोर्स को एक ऐसा मोटिवेशन मिल सके। लेकिन साथ में मैं ये यूपी एसटीएफ को ज़रूर ये राय दूंगा, आगाह करूंगा कि उनको अपना गार्ड नीचे नहीं लाना चाहिए और ऐसे अपराधियों पे सतत निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे कभी वो कोशिश करें तो उनके ऊपर आप पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सर, उसने सनातन की रक्षा के नाम पर यह हमला कराया, ये एक बहुत चिंता के विषय है कि जो दुर्दांत अपराधी हों, इस तरह के क्रिमिनल्स हों, सुपारी लेते हों, निरपराध लोगों का खून बहाते हों, वो धर्म की आड़ लेकर इस तरह का काम करते हैं। तो एसटीएफ ने जब उन्हें ढेर किया तो देश में क्या संदेश गया? देखिए ब्रजेश जी, पहला तो ये है कि सनातन भारत में अनादिकाल से है और सनातन को इस तरह के रक्षकों की ज़रूरत नहीं है। भारत प्रभु श्री राम का और प्रभु श्री कृष्ण का देश है और इस देश को ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो माँ बहनों के, मैं तो ऐसे इनको अपराधी ही नहीं मानता है, क्योंकि जो एक लड़की के घर पर हमला करे वो अपराधी कहाँ से हो गया? क्या बात है, वो तो बहुत शानदार बात की। आपको तो अगर मुकाबला करना है तो अपने से बराबर के लोगों का मुकाबला करना चाहिए। क्या बात कही आपने, आई रियली अप्रिशिएट यू। यही और देखिए, ये जो यूपीएससीएफ ने कार्रवाई की है उससे साफ संदेश गया है कि इस तरह के लोगों को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसने फिर से धमकी दी है कि अब ये तो शहीद हुए मेरे 2 लोग, माफी नहीं दी जाएगी। वो तो फिर धमका रहा है सर। देखिए, सही समय आने पर यूपी पुलिस और एसटीएफ ये दोबारा कार्रवाई करने में सक्षम है। इस कार्रवाई से आपको तो नज़र आ गया है, जनता को नज़र आ गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कैसी है और पिछले 8 सालों में जो बदलाव उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिसिंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, पुलिस को सारे नए उपकरण मुहैया कराए, पुलिस के जवानों का, पुलिस के अफसरों का मनोबल का ख्याल रखा। थैंक यू सर। जिसकी वजह से आज पुलिस इस तैयारी में है कि इस तरह की जो भी समस्या आएगी उसको डील करने में सक्षम है। बहुत शुक्रिया सर। मैं हर्षा रिछारिया जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। हर्षा जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक एक्ट्रेस को धमकाने की कोशिश हुई, उसके घर पे फायरिंग हुई, जो काम पूरी मुंबई पुलिस, जो काम पूरी महाराष्ट्र की पुलिस, जो काम पूरे देश की पुलिस नहीं कर पाई, वो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने किया। बरार के दोनों शूटरों के जिस्म में इतने पीतल भर दिए हैं कि दोबारा आने से पहले 100 बार सोचेंगे मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। तो देखिए, ये जो बात आपने बोली है बिल्कुल सही बात बोली है कि जो काम, जो सजा, जो इन्वेस्टिगेशन दूसरे राज्यों में होने में महीनों लग जाते हैं, वो अब यूपी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहां कुछ घंटों की बात होती है कि 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे में उसको तुरंत करके निपटाया जाता है, तुरंत सजा दी जाती है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि अब जो क्रिमिनल्स भी हैं उनका भी माइंडसेट ये होगा कि नहीं, यूपी में हमें ऐसी कोई वारदात को अंजाम नहीं देना है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां भी उस चीज को याद करके उनके रोंगटे खड़े हों या हमारी पीढ़ी ही आने लायक ना बचे।
तो वो एक मानसिकता मुझे लगता है कि अभी क्रिमिनल्स की हो गई है। और ये जो एक अटैक है सनातन का धर्म का नाम लेके, ये एक बहुत ही गलत अटैक था, क्योंकि आप एक तरफ धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म सनातन धर्म नहीं, कोई गुंडागर्दी का साम्राज्य स्थापित करने की परंपरा चल रही है। आप तो मतलब जो सनातन धर्म अपनी शांति के लिए, अपनी धैर्य के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने अनुशासन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज उस धर्म की आड़ में आप लोगों के घर पे अटैक, मतलब ये सोचिए बहुत गलत कि धर्म की रक्षा हमारे संत करेंगे, हमारे साधु करेंगे, महात्मा शंकराचार्य करेंगे, कि एक कनाडा में बैठा हुआ एक्सटॉर्शनिस्ट जो निरपराध लोगों का खून बहाता है, ये सनातन की रक्षा करेगा। सभी सनातनियों को चाहिए कि इसको सबक सिखाएं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान अपने देश में रहने लायक नहीं बचा, अपने देश को छोड़ के आप दूसरे देश में रह रहे हो, वहां से आप अपनी जो जितने भी गलत काम है उनको अंजाम दे रहे हो, इस देश में अपनी नेटवर्किंग बना रहे हो, इस देश में आप वसूली कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता, ये सनातन धर्म के लोग नहीं हो सकते, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं हो सकती। तो ये सनातन धर्म की आड़ में जो खुद फेमस होना चाह रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत तरीका उन्होंने अपनाया है इस धर्म का नाम लेकर। इसका संदेश क्या गया जो उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने उसके बरार के दोनों शूटरों को मार गिराया? आप लोग तो सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड में काम भी करते हैं, संदेश क्या गया? देखिए, संदेश इसका बहुत पॉजिटिव गया और मुझे लगता है कि हर राज्य में ऐसी रूल्स को अब अपनाना चाहिए कि जहां पे कोई भी वारदात होती है, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी वारदात होती है तो तुरंत उसकी पनिशमेंट, तुरंत उसकी सजा दी जाती है, और ऐसी दी जाती है कि उनके आसपास के और भी जो लोग हैं वो भी उस सजा को देके कांपे कि नहीं, अब जैसे उत्तर प्रदेश में हमको कोई वारदात को अंजाम नहीं देना है। तो जिस तरह एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में सेट किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, ये बहुत तो इसको बॉलीवुड में और मुंबई में आप सब लोगों ने इसको अपनाने की जरूरत है। इसको बॉलीवुड में, मुंबई में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को अप्रिशिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सब कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, सिर्फ सेलिब्रिटी की नहीं है, ये बात धर्म से जुड़ी हुई है, ये बात लोगों से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबको इंक्लूड करना चाहिए। मैडम, मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। सलमान खान के घर पर कितनी बार लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने अटैक किया, कितने एक्टरों को धमकाने की कोशिश हुई, कितनों से वसूली हुई, लेकिन मुंबई पुलिस एक एक्शन लेने में कामयाब नहीं हुई। उनके तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते रह गए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लॉरेंस बिश्नोई और बरार जरा यूपी में किसी पे हाथ डालें, अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा उनके लोगों को। बिल्कुल सही बात है, और यही चीज मुंबई में आज क्राइम इस लेवल पे बढ़ गया, इस लेवल पे बढ़ गया है कि लोग वहां पे बहुत ज्यादा, खास तौर पे चाहे बिजनेस पर्सन हो और चाहे सेलिब्रिटीज हो, उन सबको थोड़ा डर के रहना पड़ता है। पता नहीं कब किसके पास वसूली का कॉल आ जाए या मर्डर का ये धमकियां आ जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है बाबा सिद्दीकी वाला कांड देख लीजिए, ओपन मर्डर कराया गया, कहकर मर्डर कराया गया। आज तक मुंबई पुलिस उस मामले में कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाई। जिस मुंबई पुलिस की इतनी साख थी, अंडरवर्ल्ड का दहशत थी, आज मुंबई पुलिस को सड़क छाप गुंडे कुछ सेटते ही नहीं। हालत ये है। और मैडम, एक बात आपको मैं और कहूं, हमारे उत्तर प्रदेश का बरेली इस मामले में बहुत ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड कैसे है? दिशा पाटनी से भी बहुत बड़ी एक्टर प्रियंका चोपड़ा हमारे बरेली की रहने वाली हैं। इन शूटरों ने दिशा पाटनी के घर पर के बाहर फायरिंग की। अगर गलती से ये प्रियंका चोपड़ा के घर के बाहर कर दिए होते तो आज इनके पूरे गांव उजाड़ देती हमारी पुलिस। हिम्मत नहीं थी इनकी। जी बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। संजय सिंह बीजेपी के लीडर हैं, तो बताइए ये निर्णायक कार्रवाई का संकल्प कैसे लिया गया और क्या संदेश गया इससे? देखिए ब्रजेश जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मैं एक आम भाषा में बिल्कुल कॉमन में लैंग्वेज में बोलूं, शेर की मान में अगर भेड़िए और लकड़बग्घे आएंगे तो वो बचेंगे नहीं है? शेर की मान में अगर लकड़बग्घे भेड़िए घुसेंगे तो बच नहीं पाएंगे।
ये यूपी पुलिस है, योगी जी की पुलिस है, किसी को छोड़ती नहीं। कोई सोचे कि यहाँ हम आतंकवाद का राज चला लेंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे, बड़े बड़े निपट गए। तो ये अभी नए लड़के आए थे, सोच रहे थे कि यहाँ धमका धमकी के चले जाएंगे, लेकिन पाला पड़ गया एसटीएफ से। और भी पूर्व डीजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बता दिया कि कितनी प्रोफेशनल और हाईली टैलेंटेड है अपनी एसटीएफ। तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो सनातन के नाम पर, सनातन धर्म अहिंसा की तो, हिंसा की तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। हमारा सनातन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा है, ये अष्टांग योग है हमारे सनातन का जो मेन सूत्र है। ये लोग सनातन के नाम पे धंधा चलाने की कोशिश थी इनकी। अब वो क्या करना चाह रहे थे, उनको ठिकाने लगा दिया गया, वो पहुंच गए यमराज के यहाँ, वहां जो करना हो करें। वो कह रहे फिर आएंगे नहीं, अब वो देखिए, उनका अगर लिखा होगा फिर से उनको ऊपर जाना हो तो फिर चले आ जाएंगे। वो है तैयारी। फिर एसटीएफ दौड़ा के मारेगी उनको पकड़ के। तो देखिए, यहाँ यूपी में घुसना इतना आसान नहीं है साहब। जिसको अपने मौत को गले लगाना हो वो यूपी आ जाए। अगर वो एक्ट्रेस थी इसलिए एसटीएफ ने इतनी तेज कार्रवाई नहीं। अरे कभी आम आदमियों पर इस तरह का हो तो उस पर ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह रहे हैं? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किसी की प्रति कोई गुंडागर्दी, हिंसा को टॉलरेट ही नहीं करते हैं। पता चल जाए बस उनको। अभी देखिए, जो कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं, फिर उनका कितना स्ट्रांग रिएक्शन होता है। ये तो योगी जी है ना, वो योगी हैं, संत हैं, न्याय करते हैं वो। तो क्या सनातन की रक्षा के लिए गोल्डी बरार की जरूरत है आपको? अरे वो सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन की रक्षा के लिए तो योगी जी हैं। सनातन की रक्षा तो योगी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि एसटीएफ की इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? क्या गोल्डी बरार के गैंग के साथ ठीक तरीके से निपटा गया है या नहीं? देखिए विजय जी, धर्म की आड़ में आज जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है कि छुटभैये गुंडे इस तरीके के लोग भी जो है, ये देखिए, ये लोग गोल्डी बरार के स्नाइपर सेल हैं। ये दो, इसने कहा ना, शहीद हुए हैं। इसके भी बहुत से ऐसे स्नाइपर सेल घूम रहे। देखिए, सिद्धू मूसावाला को मारने के बाद गोल्डी बरार फरार हो गया। सरकार किसकी थी? इंटेलिजेंस किसकी थी? इंटेल किसका था? कैसे फरार हो गया वो यहाँ से? उसने यहाँ पे गोली चलाई, मारा। जिसकी इतनी लोकप्रियता थी सिद्धू मूसेवाला को, हर आदमी उसको सुनता था, इतना बड़ा सेलिब्रिटी था वो। तो क्या किया पंजाब पुलिस ने? आम आदमी पार्टी की सरकार तो थी, क्या कर लिया? सेंट्रल ने क्या कर दिया? कहां से भाग गया? क्या पंजाब के रास्ते अंदर अंदर? अब यहाँ यूपी के एसटीएफ ने मार गिरा, भी कहते साहब दिल्ली में तो फला की सरकार है। देखिए, यूपी के अभी हमारे तो थी बात। अभी सर ने कहा ना कि उसने सर्वे नहीं किया था अच्छे से यूपी का। उसने यूपी का सर्वे किया तो उसने कहा कि धर्म के नाम पर यहाँ पर जिस तरीके से लोग धर्म की आड़ लेकर के लोग यहाँ पर गुंडे, मवाली, माफिया फल फूल रहे हैं। काउंटर खोला था लेकिन उसे पता नहीं था। नहीं, अब काउंटर उजड़ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें भी ना मालूम कितनी सत्यता है। हरियाणा की एसटीएफ कह रही है, हरियाणा की पुलिस कह रही है कि हमारी हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली की साझा जो उन्होंने एनकाउंटर किया। यूपी पुलिस अपना अलग आप जो है। किसको मानते हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस, अपनी पुलिस के क्लेम को, या हरियाणा पुलिस की? देखिए, जिसने भी मारा, हम समझते हैं हिंदुस्तान की पुलिस ने मारा। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जो छुप करके, जैसे कि सर ने भी कहा ना कि मैं भी उसको कोई माफिया, बदमाश या छुटभैया टाइप का गुंडा नहीं कनाडा में मानता। बैठा अभी कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर इतनी गोलियां चलवाई है कि कपिल शर्मा कांप गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग उसको सरेंडर क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? सरेंडर क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? एक सरेंडर कराए तो देखो, गुजरात की जेल में बैठा बिश्नोई क्या क्या हरकतें करा रहा है। अरे भाई, तो विकास दुबे की गाड़ी पलट जा रही है और लोगों की गाड़ी क्यों नहीं पलट पा रही है? इतने बड़े बड़े, ये उसी की गाड़ी पलटाएंगे जिसका राज दफन होगा माफिया के पास। बाकी किसी की गाड़ी नहीं पलटवाने की हिम्मत है इनकी। क्यों नहीं गाड़ी पलटवा दे रहे हैं उसकी, जिसका राज दफन है? पलट तो गई बरार के लोगों की। अरे कौन सी पड़ी, सब छुटवाइए। इसका तो नाम गांव पता भी नहीं कोई जानता हो। पता, 3 को पैर में गोली लगी है, 2 तो छाती पे पाए, तो इसका 3 पैर पे उनके टांगे काटनी पड़ेंगी। आरी से टांगे कटेंगी सर, ये लोग तो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इनके स्नाइपर सेल जो है हर जिले, हर मोहल्ले, अब वो लेके हर राज्य में घूम रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आरी से कटेगा पैर। सर, हम सरकार से, आरी से ना, अरे जिससे काटना उससे काटे। आरी से पैर कटेगा। अब तो मर गया। हम तो चाहते हैं कि उसको बरार को भी क्यों नहीं ला करके आरी से काट रहे हैं? बरार को भी क्यों नहीं ला पा रहा है? कटेगा सर, आप चिंता ना करो। अरे जब कटेगा तब तक पता नहीं कितने लोग कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जो लागू हुआ, आपको लगता है संदेश सही गया? ये जो इंटरनेशनल गैंग्स हैं, ये लोग जो उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे, संदेश साफ, सीधा, सपाट गया है। बहुत लंबा चौड़ा बांध दिया है आपने पिछले काफी मिनटों में, तो मुझे लगता है 3 मिनट मुझे दे दीजिए कुछ कहने के लिए। बांध दिया है, बहुत लंबा बांध दिया है आपने।
कल की घटना है, इटावा में एक डॉक्टर को पुलिस वालों ने जबरिया उठा लिया क्योंकि उनके अच्छा तारीफ कर, अगर अरे किसी ने बात अच्छा पूरी हो काम जाए, अब किया है तो बात पूरी हो तारीफ जाए। कर- आप इतने देर से बोल रहे थे बांधे हुए, तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझे बोल लेने दीजिए 3 मिनट के लिए। इटावा में डॉक्टर को जबरिया उठा लिया हॉस्पिटल से पुलिस वालों ने, क्योंकि एसपी की अम्मा की तबीयत खराब थी, तो जबरिया उठा ले गए डॉक्टर को। हापुड़ में 2 दिन पहले सुफियान की अपहरणकर्ताओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले ही गोरखपुर में एक मूक बधिर व्यक्ति की युवती की हत्या हुई है। सब 2 दिन पुरानी है। गोरखपुर जब कहूंगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योगी जी का जिला है वो। देवरिया में प्रधानाचार्य देवेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई 3 दिन पहले। जौनपुर में 2 सगे व्यापारी भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई 3 दिन पहले। मैं सिर्फ 3-4 दिन की घटनाएं बता रहा हूं आपको। गोरखपुर फिर आया, ध्यान दीजिएगा, योगी जी का है जिला वो। पशु तस्करों ने नीट के जो छात्र हैं दीपक गुप्ता, उनको पहले सड़कों पे घुमाया 1-1.5 घंटा और उसके मुंह पे गोली मार दी। गोरखपुर की बात बता रहा हूं आपको, लेकिन आप शो नहीं करेंगे क्योंकि दिशा पाटनी जैसे लोग सेलिब्रिटी नहीं। मैं पूरी कर लूं अपनी बात, मैं पूरी कर लूं अपनी बात, पड़ी है उसको, मैं पूरी कर लूं अपनी बात कि दिशा पाटनी ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है, तो इन पर इनके जो लोग जिनके मैं ये आपको बता रहा हूं पिछले 3-4 दिन के केसेस बता रहा हूं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एनसीआरबी कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटने के बजाय बढ़ गए। ये 22 तक का डेटा था, क्योंकि उसके बाद सरकारों ने एनसीआरबी कराना ही बंद कर दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आना ही बंद हो गया उसके बाद। चाहे दलित हो चाहे महिला, उनके खिलाफ अपराध बढ़ गए। मैंने सिर्फ 3 दिन में 6 अपराध, बड़े अपराध गिरा दिए। अभी तमाम बहुत सारे थे, मैं थक गया लिखते लिखते, तो मैंने कहा कितना लिखा जाए, छोड़ दिया जाए। तो ये चूंकि सर एक बात मुझे बताओ, मैं बात पूरी कर लूं अपनी। आपकी बात तो आप तो लगातार कह ही रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा आपने माहौल सर, बनाया। सवाल तो कर लेना। अरे इतना लंबा चौड़ा माहौल बनाया, कुछ मुझे भी कह लेने दीजिए। तो ये जो यूपी की तकलीफ हो गई भाई को? नहीं तकलीफ नहीं, मैंने तो आपको वो बताया ना कि बच्चे के मुंह पे गोली मार दी गोरखपुर में। गोरखपुर समझ रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी का जिला है। पुलिस ने गोली मारी है सर, गोरखपुर, उसके मुंह पे गोली मार दी। इतना साहस लाते कहां से अपराधी की योगी के अपने ही जिले में बच्चे के मुंह पे गोली मार दे रहे हैं? तो उसको भी गोली पड़ी जिसने चलाया। आप इसका मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपराध रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि क्या गोल्डी बरार का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है कि वो जो इस तरह से उत्तर प्रदेश में उसने अटैक कराने की कोशिश की, क्या वो गलत था या सही था? बताओ। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को, मोनू मानसर जैसे लोगों को भाजपा पोषित करती है। वो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, गोली भी तो भाजपा की पुलिस ने मारी, सरकार ने की पुलिस ने। अरे भाई, लॉरेंस बिश्नोई को आपने जेलों में बैठा रखा है, वहां से उसे अपराध करो, यूपी में करे, वो अभी मजा मिल जाएगा। यूपी के अपराध तो बता ही दिया आपको। लॉरेंस बिश्नोई करे तो। दिशा पाटनी का मसला है, हाई प्रोफाइल मसला है, इसीलिए आप यहां पर बात करने में भी अच्छा लग रहा है। 2 लोगों को मार दिया गया, लेकिन जो आम आदमी मारा जा रहा है, आपको चुनौती देता कहता हूं, मनीष जी सुनिए मेरी बात। दुष्कर्म हो रहा है, उन अपराधों का क्या हो रहा है? आप इसका जवाब दीजिए ना। ये तो दिशा पाटनी के घर गए तो 2 मरे, अगर ये प्रियंका गांधी चोपड़ा के घर के आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि सेलिब्रिटी के यहां जाएंगे तो पुलिस गोली मार देगी, और ये जो आम लोग अगर प्रताड़ित होंगे तो कुछ नहीं होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा के घर के बाहर अगर जाएंगे अपराधी तो गोली मार दी जाएगी, लेकिन दीपक गुप्ता के मुंह पे गोली मारी जाएगी, जौनपुर में गोली मारी जाएगी, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप डिबेट नहीं करेंगे, माहौल नहीं बनेगा, वो चारण गीत नहीं गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी मरेगा, आम लड़कियों के साथ दुष्कर्म होगा, तब ये पुलिस कुछ नहीं क्या कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि जो आम लोग विरोध करती है या सपोर्ट करती है? कांग्रेस पार्टी हर अपराधी की मृत्यु पर कोई सपोर्ट नहीं करती, वो कहती है जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी चौड़ा जो थीसिस अभी दी वो तो गोल्डी बरार के सपोर्ट में दी। गलत है, ये अपराध हो रहे हैं, गलत है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। ये बच्चे को सड़क गोली पड़ रही है, गोली। अरे योगी जी का अपना जिला, बच्चे को सड़क पर घुमा के गोली मारे, इसका मतलब अपराधियों में डर नहीं है। राम दिनेशाचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस को रास नहीं आया जो कुछ भी हुआ, कारण चाहे जो भी हो। मैं राम दिनेशाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आपका स्वागत। इतनी देर से आपने सब्र के साथ सबको सुना। हमारे दर्शक चाहते थे कि आज आपको डिबेट में बुलाया जाए, इसलिए आपको निवेदन किया गया। आप बताइए, क्या सनातन को अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, क्या हमें गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर, कुख्यात सुपारी किलर्स का साथ लेना चाहिए सनातन को? वो कह रहे हैं हम रक्षा करेंगे। देखिए, बहुत धन्यवाद पहली बात तो आपको, और मुझे आपके चैनल पे आने पे प्रसन्नता है। इतनी प्रशस्त न्यूज चैनल आपका और वाणी का प्रभाव आपका है। मुझे लगता है कि सनातन स्वयं में अपने आप में सक्षम है, वो अपनी रक्षा कर सकता है, और आज से नहीं कर रहा है। आप देखिए, त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग से लेकर के जितने भी दुर्दांत अपराधी जिनको हम राक्षस कहते हैं, और आज आतंकवादी तक,
इनकी रक्षा सनातन ने स्वयं में किया है। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको ये लगा था कि उत्तर प्रदेश में सनातन का नाम ले लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी रियायत मिल जाए। ये एक बदमाशी पूर्ण उनकी सोच थी। वो किसी सनातन की बात करने वाले नहीं थे ना, सनातन से उनका कोई लेना देना है। सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहता है कि आपके घर के सामने लगा हुआ वृक्ष भी यदि सूख जाए तो सनातनी को अपराध का बोध होता है। सनातन इन मानदंडों पर जीने वाला है। तो वो किसी के ऊपर गोली चलाए, किसी की हत्या करे, हाँ उनको ये जरूर लगा होता। ये शरारतपूर्ण एक कदम उन्होंने उठाया कि योगी जी की सरकार है, हो सकता है कि सनातन का नाम ले लें तो कुछ रियायत हो जाए। और यही बात समझनी होगी, योगी जी की इसी बात को समझना होगा कि आप सनातन हिंदू का नाम लेकर भी यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई रियायत मिलेगी तो ना योगी की सरकार ना उनकी पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली है। अपराध अपराध ही होता है। पर मुझे एक बात लगता है कि इस बात को अगर सारे धर्मों के लोग समझ जाएं, इस बात को सारे पार्टियों के लोग समझ जाएं, सत्य को सत्य कहने के लिए लोग तैयार नहीं है। आप देखिए यहाँ अमेरिका में बाढ़ आ गई, चीन में जो है भूकंप आ गया, वहां नेपाल में हमला हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? आप इस बात पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं, उसको बात कहा जाए कि वास्तव में इसी प्रकार जिस प्रकार से जो गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी गोली चलाने वाला आचार्य जी, क्या उसके आपको खिलाफ लगता है कि ये लोग सनातन की आड़ लेकर अपना धंधा जमाना चाहते हैं और इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने दूसरे राज्यों में कोशिश की? उदाहरण के तौर पर मैंने बाबा सिद्दीकी का मुद्दा, सलमान खान का मुद्दा दिया, कई बड़े बिजनेसमैन जिनसे एक्सटॉर्शन वसूला गया। आज भी गुरुग्राम में एक बिल्डर के घर के बाहर 30 राउंड फायरिंग उसके दफ्तर पर चढ़कर की गई। ये सब तो बताता है ना कि ये जो कनाडा में, अमेरिका में बैठे या दुनिया के दूसरे मुल्कों से गैंग चला रहे हैं सनातन के नाम पर, ये उनको कड़ा संदेश गया है या नहीं? बिल्कुल गया। मुझे लगता है कि सनातन के जितने बड़े रक्षक योगी जी हैं, उन्होंने तो साफ संदेश दे दिया ना कि अपराध का कोई सनातन, कोई हिंदू और कोई धर्म से लेना देना नहीं है। और सनातन की बात करके आप अपराध करेंगे, ये तो योगी नहीं, साधु महात्मा संत साधक जितने भी हमारे लोग हैं कभी भी इस बात को नहीं मानते। आप बताइए, इस देश में 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हम राम मंदिर प्राप्त कर रहे हैं, सनातनी हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर अपने परमात्मा, अपने ईश्वर और अपने आराध्य के लिए इतना लंबा मुकदमा लड़कर, क्यों? क्योंकि सनातनी जो है, जो हिंदू है, वो देश पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है, न्यायपालिका पर विश्वास करता है। और यही कारण है कि वो न कभी खून खराबी की बात करता है, न कभी मार काट की बात करता है। ये जो लोग फेसबुक पोस्ट लिखी है और कहा है कि सनातन के नाम पर मेरे 2 लोगों ने शहादत दी है। आप बताइए, वो शहादत का दर्जा दे रहा है। नहीं, ये तो आतंकवादियों की भाषा है ना। जैसे यहाँ आतंकवादी मारे जाते थे तो लोग कुछ उनकी मातम बनाते थे। आप देखिए, जब फांसी हुआ तो जेल से निकालने के बाद उसकी इतनी बड़ी उसकी यात्रा निकाली गई है। मुझे लगता है इसी कोटि के लोग हैं। हम लोग कभी, सनातन कभी भी हत्या करने वाला, अपराध करने वाला, किसी का खून धन्यवाद आचार्य जी, सनातनी हो ही नहीं सकता है जी। धन्यवाद। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या ये गोल्डी बरार हो, इसने मुंबई में कुछ ऐसी बड़ी वारदातें इतने हाई प्रोफाइल एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ, पॉलिटिशियन, जिसमें मैंने आपको बाबा सिद्दीकी का भी जिक्र किया, इन दिनों क्राइम का एक नया पैटर्न आया और इस मामले में भी दिखा। ऐसे नए लड़कों को हायर किया जाता है शूटर के तौर पे, जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जिनका कोई पास्ट नहीं है, एकदम यंग एज के हैं, उनको पिस्टल दी, पैसे दिए और अपराध कराए। ये बड़ा खतरनाक पैटर्न है और ये पैटर्न मुझे अतीक अहमद में भी दिखा था, उसके मर्डर केस में भी। सर, ब्रजेश जी, ये जो पैटर्न आप बता रहे हैं ये कोई नया पैटर्न नहीं है। दाऊद इब्राहिम भी ऐसे ही करता था, उसके पहले जो हाजी मस्तान थे वो भी यही करते थे। ये अपराधियों का एक टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है, जहां वो यंग लड़कों को चुनते हैं, उनको पैसा देते हैं, हथियार देते हैं और कार्रवाई अपने जो उनके नापाक मंसूबे होते हैं उनको अंजाम देने के लिए तैयार करते हैं। और इस तरह के यूथ क्यों जाते हैं? वो इग्नोरेंस और पॉवर्टी के लिए जाते हैं, वजह से जाते हैं।
और कुछ उनका थ्रिल एलिमेंट भी होता है, उनको लगता है कि हम ये काम करेंगे हमारा नाम हो जाएगा, हम भी शायद दाऊद इब्राहिम बन जाएंगे। तो इस तरह की उनकी मोटिवेशन रहती है, वो करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात जो ये है कि आपने कहा कुछ स्टेट्स में कार्रवाई नहीं हुई, तो ये कार्रवाई डिपेंड होती है पॉलिटिकल विल के ऊपर। जो मेरा एक्सपीरियंस है पुलिसिंग का, अगर पॉलिटिकल विल मौजूद है तो उस राज्य की पुलिस फोर्स उस पॉलिटिकल विल को ज़मीन पे धरातल पे उतार देगी जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की हमेशा इतनी अच्छी तैयारी रहती है और इतना अच्छा उनका ट्रेनिंग और उनका अच्छा मोटिवेशन है, उनका मोराल है, तो ये पॉलिटिकल विल जो है ये डिफरेंस करता है। दिस व्हाट डिफरेंस इज इन द पॉलिटिकल विल जी। और इसकी वजह से अगर अन्य राज्य सरकारों में भी ये पॉलिटिकल विल रहे तो वहाँ भी निश्चित रूप से पुलिस फोर्स कार्रवाई कर पाएगी। तो आपके मुताबिक इस वक्त चैलेंजेस और क्या, जैसे जैसे वक्त बदलता है, नई टेक्नोलॉजी बदलती है, नया दौर आ रहा है, स्पेशल फोर्सेस जिनका आप एसटीएफ जैसी संस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, उनके सामने कई तरह के चैलेंजेस भी हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है और जिस तरह के अपराध कारित कराए जा रहे हैं, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए? देखिए, पुलिस फोर्स को एक एडवांस थिंकिंग करनी होती है। अब जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ, जो मीडिया में अपीयर हुआ है, जिस तरह के हथियार अरुण और रविंदर के पास में मिले हैं, तो जेगना पिस्टल मिली है, ग्लॉक पिस्टल मिली है, तो एसटीएफ को अपनी जो आर्म्स एंड एमुनिशन है उसको और बेहतर करना चाहिए और नए हथियार खरीदने चाहिए जिससे इस तरह के अपराधियों का मुकाबला कर सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी पर एकदम और अप टू डेट रहना होगा। मैंने देखा कि चाहे वो अपराधी हैं सोशल कोर्ट मीडिया के भीतर जीवा महेश्वरी वाला मर्डर रहा हो, महिमा मंडित करने या के लिए अतीक अहमद, तो उस पे में जिगना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। नए इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे जो है, और सेम इक्विपमेंट सर, यही जिगना और यही ग्लॉक पिस्टल हाँ जी, बाबा सिद्दीकी में भी मिली थी, इस्तेमाल किया था। ऐसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। जी जी, करेक्ट है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू रहिएगा। हर्षा रिछारिया मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, ये बताइए कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उदाहरण के तौर पर मुंबई का मामला हो, गुरुग्राम का मामला हो, या इस देश के दूसरे प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हुई जहां ये दुनिया के बाद ये कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर्स या जेल के भीतर से इस तरह के एक्सटॉर्शन वसूले जाते हैं, इसका संदेश क्या जाता है? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि ये गैंगस्टर्स जो होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो आरोपी होते हैं, इनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका धर्म से लेना देना होता ही नहीं है। इनका इनके पैसों से, इनके स्वार्थ से मतलब होता है, इनका इनकी पॉपुलैरिटी से मतलब होता है। कि पहले होता था, पहले के टाइम में ये होता था कि भाई कोई किसी पे हमला करता था तो अपना नाम, अपनी पहचान छुपाता था, और आज की डेट में पहचान बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। जिनका मारने का उद्देश्य कम रहता है, पहचान बनाने का उद्देश्य ज्यादा रहता है। तो ऐसे ये जो आ गए हैं ना, जिनको फेम की चाहत है और मासूम लोगों से लेके सेलिब्रिटी सब पे हमला कर रहे हैं, तो पहली चीज तो दूसरे राज्यों में भी इन जैसों के खिलाफ बहुत कड़े स्टेप उठाने की जरूरत है। इनको ऐसी पनिशमेंट, ऐसी सजा देने की जरूरत है। क्या यही स्टेप उठाने की जरूरत है जो यूपी की, वही स्टेप उठाने की जरूरत है जो यूपी की पुलिस ने किया? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह यूपी की पुलिस, यूपी की गवर्नमेंट जिस तरह तुरंत एक्शन लेने में यकीन रखती है, वही अब दूसरे राज्यों को वैसा उदाहरण लेने की, वैसा सबक सीखने की जरूरत है कि किस तरह हम गुनहगारों को, आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दें और एक उदाहरण अपने राज्य में स्थापित करें। क्या इससे जो कुछ भी हुआ यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन लिया, अब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में कुछ तसल्ली है, कुछ राहत है कि चलो एक राज्य सही, कम से कम ये ठोके तो जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हर कहीं, चाहे मैं बॉलीवुड की बात करूं, कहीं भी बात करूं, लेकिन लोगों में एक सुकून है, एक पेशेंस है, एक धीरज है कि कम से कम उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे किसी को भी किसी छोटे से लेके बड़े जुर्म तक में बख्शा नहीं जाता है। वहां हर आरोपी एक बराबर होता है और सबको बहुत जल्दी और एक ही लेवल पे पनिशमेंट दी जाती है ताकि उनका काम खत्म।
प्लीज क्या हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं संजय सिंह को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के लीडर हैं। आरोप ये लग रहा है अपोजिशन की तरफ से कि आप कार्रवाई में भेदभाव करते हैं। वो दिशा पाटनी थी इसलिए आपने शूटरों को लिटा दिया, अगर आम आदमी हैं तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मनीष सिंघवी ने घटनाओं के साथ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए कि इमेज बिल्डिंग के लिए इस तरह के शूटआउट, इस तरह के इनकाउंटर्स किए जाते हैं। देखिए मनीष जी का मैं अभी जवाब देता हूँ। पहले मैं एक बात कहना चाहा, अभी आपको सुन रहा था तो आपने बताया कि उन लोगों ने कहा कि हमने सनातन के लिए शहादत दी है। हाँ लिखा है। हाँ, तो मैं एक बात बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि सनातन में शहादत जो है वो अलाउड, मतलब सनातन का शहादत से कोई लेना देना नहीं है। ये शहादत इस्लाम में दी जाती है जिहाद के नाम पर, तो सनातन का शहादत से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि सनातन के नाम पर एक षड्यंत्र रच के अपना को ग्लोरीफाई करने का एक नाटक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे युवाओं की बात आ रही थी कि युवा इसमें होते, देखिए अभी DS चौहान साहब ने भी बोला है, एक समय था, याद दिला रहा हूं मैं, पूर्वांचल में किस तरह से माफियाओं की बाढ़ आई हुई थी, तो उनसे उनके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, उनका जो मोडस ऑपरेंडी था, जो ग्लैमर था एक तरह से, उस ग्लैमर से आकर्षित होकर युवा ज्यादातर एक इंडस्ट्री बन गई थी वहां। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस वक्त पूर्वांचल में माफिया है ही नहीं। नहीं, बात सुनिए तो, जरा चलो सड़कों पे तो सुन तो लीजिए। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से ये सब मामले शांत हो गए हैं और करीब करीब एलिमिनेट हो गए हैं। दूसरी बात, एक खास तरह के माफियाओं का संरक्षण है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल नहीं, गलत। दूसरी बात, मैं मनीष सिंघवी जी की बात का जवाब देखिए, प्लीज सुनिए। अपनी बारी। अरे रंजन जी, आप नहीं आ रहा हूं सर, आप अपनी बात हाँ, मेरे से बात करो। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि संरक्षण, इस तरह की बातें हैं जी, तो आप ये बताइए आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपके समय में जिंदा जला दिए गए लोग सिखों को टायर से, और आपके ही वहाँ के मध्य प्रदेश की CM थे मिश्रा जी, उन्होंने एक बुक लिखी है महात्मा गांधी की हत्या के बाद 6000 ब्राह्मणों को किस तरह से चुन चुन के मारा गया। और आप तो नहीं, बात सुनिए। और बिहार में जिनके साथ थैंक यू सर, नहीं राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, उनके समय आप लोग विषय को भटकाए नहीं। ऑलराइट, दीपक रंजन, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? धन्यवाद सर, विषय को भटकाए नहीं। दीपक रंजन जी, इस तरह की कार्रवाई का क्या संदेश जाता है, आप बताइए। ये बात कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है कि कार्रवाई में भेदभाव किया जाता है? वो दिशा पाटनी थी तो इसलिए एक्शन हुआ। देखिए, अरे दीपक वाले में भी तो गोली पड़ी है। देखिए सर विजय जी, ऐसा है कि आपके तो बॉलीवुड कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। मेरे नहीं, बहुत हैं आपके, यहाँ से लेकर के आप जिसको जब चाहते हैं आप डिबेट में बिठा लेते हैं। हम चाहते हैं अब हर्षा जी आ गई, चैनल के सम्मान में हमने कुंभ में इनकी कवरेज की तो हम लोग ने तो हमारी इज्जत में आ गई बेचारी। नहीं, अरे आपको बुरा लग गया? नहीं, हमें कोई बुरा नहीं। मेरा कौन सा कनेक्शन है सर? हम तो आपसे, मैं DS चौहान जी से कनेक्शन है मेरा। हम तो आपसे सिफारिश कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के देवतुल्य जनता को भी बॉलीवुड में कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी बना दीजिए, कम से कम सेफ तो हो जाएंगे लोग। क्योंकि आम आवाम से, आम जनता से तो सरकार, इस जनता का से कोई सरोकार है नहीं, कोई लेना देना है नहीं। देखिए ये सब ब्रांचेज हैं, अगर आपको खत्म करना है तो आप रूट में घुसिए, आप रूट को खत्म करिए। ये सब टहनियां, आज इस टहनी को काटोगे कल देखिएगा दूसरे जिले में। तो मतलब अभी कनाडा जाए आप कह रहे हैं प्रियंका चोपड़ा। अरे मैंने मजाक में लाइटर वे में वो बात कही थी भाई। प्रियंका चोपड़ा नहीं, दिशा पाटनी के घर गए तो ये हुआ, और अगर प्रियंका के घर पे किए होते तो क्या होता? संजय भाई कोई एक लाइटर मूड में कही, आप लोगों ने तो उसका मुद्दा बना दिया। संजय भाई जो है दिशा पाटनी और प्रियंका चोपड़ा से कमजोर हैं क्या? ये कमजोर हैं कहीं से? कोई हाथ लगाए ना, देखो मजा मिल जाएगा। तो इनके लिए भी तो कहिए, हमारे लिए भी कहिए, मनीष भाई के लिए भी कहिए। आपके लिए भी है, आपको तो छुएगा योगी जी, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कुछ हो ही क्यों भाई, ऐसे क्यों कह रहे हैं? सेलिब्रिटी बनवा रहे हैं क्या? कुछ हो जाएगा योगी जी छोड़ने वाले उसको, पर्सनल हो जा रहे हो, सेलिब्रिटी बनवा रहे हैं क्या हमको भी? थैंक यू सर, आप सेलिब्रिटी हैं। ओके, एक आधा मिनट और नहीं सर, 20 सेकंड में खत्म। देखिए अभी आदरणीय सर ने कहा, DS चौहान सर ने कहा कि अपराधी जो है इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है ये मुहैया कराते थे। तो बार बार हमारा क्वेश्चन, जब से अतीक अहमद मारा गया जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, उस तीनों अपराधी जो एकदम बिल्कुल नए बिल्कुल, अभी मुझे लगता है कि अभी उनकी मूछें भी नहीं आई होंगी, उनके घर में खाने के लिए नहीं था, इतना जगना जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास कहां से? अरे बाराबंकी वो बहराइच वाला जो जिसने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया, तो उसके घर पे खाने को भी नहीं था। वो पिस्टल तो छोड़ो, इसको तो मान लीजिए कट्टा भी नहीं खरीद सकते। जिसका एनकाउंटर हुआ सर, उसको तो मान लीजिए लॉरेंस इसने जो है मुहैया कराया। इन तीनों को किसने मुहैया कराया था? जिसने जो जुडिशियल कस्टडी में अतीक अहमद को मारा, इसके पीछे किसका हाथ था? ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। तो बताइए सर कि क्या आम आदमी और खास आदमी में भेद करके कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है।
जैसे आपने फिर मौका दिया, 5 दिन पहले चलते हैं। 5 दिन पहले बुलंदशहर में एक बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हरदोई में नाबालिग के साथ 2 लोगों ने दरिंदगी की। और 9 तारीख को कोयला कारोबारी की जौनपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब चूंकि ये लोग दिशा पाटनी नहीं है, ये लोग सेलिब्रिटी नहीं है, तो ना इनके लोगों को पुलिस मारेगी जिन लोगों ने दरिंदगी की है, और ना आप चैनल पे डिबेट करेंगे, और ना ये सनातन की रक्षा करने के लिए हुआ इनका। सनातन की तो बात मत करिए, ये तो दुर्भाग्य हमारा है कि अब अपराधी, 2 कौड़ी के अपराधी सनातन की बात करने लगे, उसका ठेका उठाने लगे हैं। ये स्थिति कर दी गई है। सनातन बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, एक लाइफस्टाइल है, और उस जैसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत साइंटिफिक धर्म है सनातन। उत्तेजित और इरिटेट क्यों है? मैं इसलिए इरिटेटेड हूं कि आप लोग पिछले 40 मिनट से ऐसा बता रहे हैं जैसे यूपी में सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं लगातार आपके सामने जो मीडिया में ही न्यूज़ है उससे ही ये पढ़ रहा हूं, ये अपराध पढ़ रहा हूं। पिछले 4-5 दिन में मैंने 9-10 अपराध पढ़ दिए। इनके अपराधी क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? इसलिए ना, क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी नहीं है, ये आम लोग हैं। तो इस प्रदेश की पुलिस आम लोगों की रक्षा नहीं करेगी। आप भी आम लोगों की बात नहीं करेंगे, आप भी दिशा पाटनी के लोगों को मारा जाएगा तब बात करेंगे। सवाल इस बात का है, आम लोगों की रक्षा फिर कौन करेगा? आम लोग की नहीं हो रही रक्षा, बिल्कुल नहीं हो रही। सबको गोली चलनी चाहिए भाई। अपराधी तो अपराधी है ना, अपराधी तो अपराधी है। अगर हर पे शुरू कर, अरे भाई अपराधी फिर क्या यानी दिशा पाटनी के घर जो गोली चलाएगा वो अपराधी है, और ये हरदोई वाली बच्ची के साथ जो दरिंदगी करेगा वो अपराधी नहीं है। इस पे भी गोली पड़े। आप चाहते हो इनकाउंटर हो जाए इनका? मैं चाहता हूं कि न्याय हो, मैं चाहता हूं कि न्याय हो। आप इनकाउंटर के खिलाफ हो? मैं चाहता हूं न्याय हो। ऑलराइट, दिनेशाचार्य जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, तो ये बताइए कि फाइनली हम लोगों को क्या संत समाज को आगे आकर इस तरह के गोल्डी बरार जैसे लोग जो खुद को सनातन के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए और सनातन ऐसे लोगों को खारिज करे। सर, आप लोगों को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए इस पे। नहीं, बिल्कुल, मैं आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से मुझे लगता है कि सनातन धर्म इसका समर्थन नहीं करता है। ये व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकते हैं जो किसी के भी खून बहाने की बात करते हैं। सनातन धर्म के लिए साधु महात्मा संत सभी आते हैं, और हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पे मैं आपके कहना चाहता हूं कि ये सनातन धर्मी नहीं हो सकते हैं। हाँ, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मुझे लगता है कि इनके पीछे किसी न किसी का साजिश है, और वो साजिश करने वाले लोग इस प्रकार के लोगों को तैयार करके भेज रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद आप देखते हैं कि पूरे देश में छाया हुआ, पूरे विश्व में छाया हुआ है, उनको लगता है कि इसके पैरेलल खड़ा करना है कि सनातनी में भी आतंकवादी हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया। इसको गैंगस्टर का अपराध कहेंगे या आप दूसरी बार इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इकलौते हैं इस डिबेट में जो इसे आतंकवाद बता रहे हैं, टेररिज्म बता रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आतंकवादी की जो मानसिकता है वो इस बात के लिए उन्होंने कहा कि शहादत दिया है। ये शहादत की जो शब्द आए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी मान्यता है, मैं इस पर ये नहीं कहता हूं कि सबकी मान्यता हो जाए, पर मेरी ऐसी मान्यता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों ने ही इनको आगे किया है और एक नए रूप में इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। जब लोग कहते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, तो हम उसके बचाव में ये कह सकें कि नहीं, हिंदू में भी आतंकवादी है और सनातन की बात करके उन्होंने गोली चलाई है। मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे ये लगता है कि आतंकवादी मानसिकता के लोगों का प्राश्रय उन्हें प्राप्त है। ऑलराइट, चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। चौहान साहब, क्या हम इसे एक्ट ऑफ टेररिज्म माने? देखिए ब्रजेश जी, तो बड़ा सिंपल ऑर्गेनाइज क्राइम है। देयर इज़ अ गैंग ऑफ गैंगस्टर्स जो अपना अपराध संगठित रूप से कारित करते हैं, और ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा, मैं जो हमारी जो पुस्तक है गीता, उसकी जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, उसको पूजने वाला व्यक्ति हूँ। सनातन में ऐसे लोगों को और धर्म की स्थापना के लिए इनका वध करना सनातन में बड़ा एकदम दृष्टांत रूप से दिखाया गया है। हमने सनातन में ही दुशासन का वध किया है, दुर्योधन का वध किया है, इससे सहमत नहीं हूं, जरासंध का वध किया है और शिशुपाल का वध किया है। तो धर्म की स्थापना के लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और ये हमने किया है बखूबी, जो है यूपी पुलिस फोर्स ने किया है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
और ये बात कहीं आप भी कहते यूपी हैं में कि organized crime आम है, आदमी हो या उसका खास response आदमी हो, different जिसके होगा। साथ भी अपराध और हो, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, जी सर, जिसके साथ भी अपराध हो, चाहे आम हो या खास, कार्रवाई एक समान होनी चाहिए। नहीं देखिए ब्रजेश जी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम एक डिफरेंट क्राइम होता है, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। और किसी पड़ोस के बच्चे ने कुछ कर दिया, उसका रिस्पॉन्स पुलिस का डिफरेंट होना चाहिए। आप एक पैमाने से इसको नहीं नाप सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? बहुत संगठित गिरोह है, उनके पास पैसा है, उनके पास हथियार है, उनके पास बहुत बड़ी गैंग है, और आस पड़ोस में कोई रह रहा है, कुछ लड़के ने, बच्चे ने कुछ कर दिया, तो आप उसको ऐसे नहीं डील कर सकते जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम है। करेक्ट ये सर, डिफरेंशिएशन पुलिस को एक करना सेकंड चाहिए, रुक और जाए हमेशा पुलिस करती All रहती right. है। हर्षा जी, आप मुझे बताइए, ये जरूर हर्षा- है कि अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करना जी चाहिए। हर्षा जी, आप मुझे बताइए कि इस तरह की कार्रवाई के बाद किस तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि अगर अपराधी किसी राज्य में, खास तौर पर यूपी में ऐसा करेंगे हर्षा जी, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अभी डीजीपी सर ने एक बहुत सही बात बोली है कि हर क्राइम का अलग अलग पनिशमेंट होगा। आप अगर किसी छोटे से बच्चे ने कुछ कर दिया, या किसी छोटे मोटे इंसान ने, मतलब किसी दुष्कर्म कर देगा तो छोटा बच्चा मान के उसको छोड़ देंगे आप? इकलौती महिला है डिबेट में, उनको बोल लेने दीजिए। आप थोड़ी देर में बोलिए, आप तो रोज डिबेट में रहते हो सर, वो तो बेचारी कभी कभी आती है। मैडम बोलो आप। सर कम से कम बेचारी तो मत बोले। हाँ सॉरी सॉरी, अरे मैं इनको थोड़ा समझाने के लिए बोल दिया था। आई एम सॉरी आपको अगर हर्ट हुआ। किसी न्यू कमर बिगनर ये ने, चौहान साहब जो ना बुलवा दें, आप बोलो मैडम। किसी न्यू कमर क्रिमिनल ने अगर कुछ किया है तो उसका एक्शन अलग होगा, और किसी अगर टेररिस्ट ने अगर कुछ किया है तो उसका एक्शन अलग होगा। पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसका जो एक्शन हुआ है वो उसके हिसाब से हुआ है। तो हम हर जितने भी क्राइम है उसको आपस में नहीं ये देख सकते हैं कि सबका जो पनिशमेंट है वो एक जैसा होना चाहिए। तो सबके अपने हिसाब से जिस तरह का एक्शन होगा उस तरह का रिएक्शन होगा, सीधी सी बात है। जी ऑल राइट, शुक्रिया। अब मैं 10 सेकंड देता हूँ, मेरे पास वक्त कम है। भाई मेरे सवाल इस विज्ञापन ना बात खाओ, का है, चुपचाप बोल दो इतना। सीधी बात, आप रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि रूल ऑफ पुलिस एस्टेब्लिश करता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह कि फर्जी इनकाउंटर्स को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? और तीसरी बात, जिन लोगों ने उस मासूम नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की थी, उनको किस अपराध की श्रेणी में रखेंगे आप? संजय जी बोलिए, 10 सेकंड सर। देखिए, पहली बात तो जो मनीष जी बोल रहे हैं, ये क्राइम है, लेकिन ये आदमी जो क्रिमिनल नहीं है वो करता है। अब भावावेश में आ गया। अब बात सुनिए मेरी। दूसरी बात, आप सनातन पे अभी डीजीपी साहब गीता की बात कर रहे थे तो आप मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कुछ कहा नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, सुनिए। मैंने कुछ नहीं कहा। आप जो है, नहीं, सुनिए संजय भाई, मैंने कुछ कहा नहीं, आप उस पे कर रहे थे, नहीं, आप कर रहे थे। सुनिए, बात तो सुनिए। टाइम नहीं मेरे पास, आप बोलो सर, पूरी होने दीजिए। आप बोलो सर। सनातन को तो नष्ट करने वाले लोग हैं। आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपकी बारी, सनातन को आपकी बारी। सुनो यार, झगड़ा ना करो, झगड़ा ना आप करो। बताइए कि क्या झगड़ा मान ना रहे हैं कि करो। रूटीन क्राइम बढ़ा है? क्या? इस सरकार में रूटीन क्राइम बढ़ा, मान रहे हैं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल नहीं अरे बढ़ा। क्यों नहीं मान रहे? आप ही बोल रहे हैं कि नहीं, रूटीन क्राइम है। नहीं, आप उससे मान रहे हैं इस चीज कर को, रहे हैं। आप इस ये चीज को मान रहे हैं, रूटीन क्राइम बढ़ा। आप इस घरेलू चीज- हिंसा को आप लोग सरपरस्ती दे रहे हो रूटीन क्राइम को, जैसे आप लोग आपके बढ़ावा समय दे में रहे हो होता था। सरपरस्ती को। धन्यवाद डिबेट ओवर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का आपने। बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सबने समय दिया। बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।